से देखते हैं और इस फैसले को आपके लिए कितना अहम है, और जो गृह मंत्री ने सत्र में कहा? देखिए, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, इवन के अपने यशस्वी होम मिनिस्टर का। हमें सिर्फ उसमें एक ही फ़ायदा मिला है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो परिवार थे उनको इन्होंने कहा कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जितने भी हैं इनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए। ये एक खुशी का वाक़या हमारे लिए था। पहले भी काफ़ी हमारे में 70% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो 20% ओबीसी को करते थे। 10% ऐसे लोग थे जो जनरल कैटेगरी में थे, लेकिन आज उनको जब ओबीसी की रिजर्वेशन मिल जाती है तो मेरे ख्याल उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी में 27% जो है वो रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा मिलेगा। बाकी रही सीटों की बात, इन्होंने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए 2 सीटें रखी हैं और एक पीओजे के रिफ्यूजीज़ के लिए रखी हैं जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। वेस्ट पाकिस्तानियों को इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को इन्होंने 70 सालों के बाद एक जम्मू कश्मीर में नागरिकता दी, वोटिंग राइट दिया। पहली मरतबा हम लोग वोट डालने जा रहे हैं जहां पंचायत में और असेंबली में, लेकिन हमारे किसी प्रतिनिधि का इन्होंने नाम तक नहीं लिया। ये रोष जो है हमारे लोगों में है। क्या लगता है कि ये रोष बरकरार रहेगा? खुशी तो एक तरफ है, मगर जो रोष है, क्या आने वाले समय पे उस रोष पे भी अंकुश लगेगा और एक सेलिब्रेशन का दौर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के होम मिनिस्टर ने जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए किया है वो शायद इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, और हमारे लिए खुशी का मौका भी है कि उन्होंने जब उनकी सरकार आई तो हमें जम्मू कश्मीर में नागरिकता दी। इससे पहले बहुत सरकारें आई लेकिन किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। वो जो उन्होंने काम हमारे लिए किया वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी परिवारों के लिए, उसके लिए हम उनको कभी भुला नहीं सकते। मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू में बोला कि अगर वो सीट देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमारे मन में जो है, हमने ये एक ठाना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें जहां 70 सालों के बाद नागरिकता दी है तो हम उनका जो एहसान है ना भुलाएंगे, और रही इलेक्शन की बात, हम उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, अहम सवाल। जहाँ तक देखा जाए तो जो आपकी तरफ से और आपके समाज की तरफ से रिकमेंडेशन जो वहाँ तक पहुँचाई गई थी, लगभग कहीं ना कहीं 8 सीटों को लेकर, क्या आपको लगता है उन विषयों को लेकर अभी भी कोई सवाल? देखिए, 8 सीटों की बात आपने की, लेकिन वो हमारे पे लागू नहीं थे। वो बेसिकली वो एरिया जो जम्मू कश्मीर का पीओके में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, वो एरिया, वहाँ से जो लोग माइग्रेंट हुए जिनको हम आज भी पीओजे के रिफ्यूजी कहते हैं, उनकी 24 सीटें जो थी वो वहाँ चली गई हैं। तो उनकी तरफ से डिमांड थी कि हमें कम से कम 8 सीटें जो है वो असेंबली की दी जाएं, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे जो नुमाइंदे नहीं चुन के जाते, अगर रिजर्वेशन में हमें 8 सीटें मिलेंगी तो उसमें पीओजे के रिफ्यूजी ही लड़ेंगे ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिले। रही वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात, इन्हें तो पहली मरतबा वोट डालने का अधिकार मिला जब धारा 370 और 35 ख़त्म हुआ है। तो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू में आया था, वहाँ हमने डिमांड रखी थी कि हमें कम से कम 2 सीटें दी जाए, एक कठुआ से एक जम्मू से। तो अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए लबाराम गांधी जी थे, जिन्होंने साफ जाहिर किया है और देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।